आज मेरा गोल जो रहने वाला है वो 3 या 4 प्रॉम्प्ट्स अलग अलग तरह पे रहेगा। ठीक है जी, राइट। पहला प्रॉम्प्ट जो मैं चाहता हूँ कि हम रेफरेंस इमेज लेके क्या कुछ बनवा सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। सामने देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू अमेजन एंड कुछ भी सर्च कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो इधर ज्वेलरी चलती है, तो ज्वेलरी वाला पार्टी सर्च करते हैं। लेट्स गो टू ज्वेलरी सेक्शन। लेट्स सपोज आपके क्लाइंट का ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। आपने उसकी एक इमेज लेनी है, कोई भी यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया ज्वेलरी का, चलो ये देख लेता हूँ, ठीक है। राइट, ये कर लेना है, इसको राइट क्लिक करना है और सेव कर लेना इमेज। नॉर्मली क्या होता है, कई बार इमेज की टाइप अलग आती है, जेपीजी की जगह वेबपी आ जाती है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इसके लिए नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। सेव इमेज एज टाइप नाम की एक एक्सटेंशन आती है। क्या आती है? सेव इमेज एज टाइप। उससे क्या होगा, किसी भी वेबसाइट में जाकर राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मेट में कर लो डाउनलोड। ठीक है जी, राइट। ये भी एक्सटेंशंस आपको बतानी थी, आज ही बता दी। ठीक है जी, सेव इमेज एज टाइप। ठीक है जी, चलो इसको मैं एज ए जेपीजी डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, राइट। ज्वेलरी सेम ही होता है तकरीबन। जेपीजी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप, जेपीजी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी के ऊपर आ जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आप आजकल कुछ भी देखोगे जेपीजी होता है, चाहे जेपीजी दिखाओ। ठीक है जी, राइट। तो होता उसी में है। चलो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। चलो आओ चैट जीपीटी पे चलते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है जी। इसको अपलोड करते हैं, इमेज को। डाउनलोड्स पे चलते हैं, इस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ क्रिएट। हमें भी नहीं पता अभी आउटपुट क्या आएगी, बड़ी स्टार्टिंग स्टेज पे है, ठीक है। क्रिएट एन इमेज ऑफ इंडियन मॉडल wearing the jewelry। ठीक है जी, रेफर टू द इमेज अपलोडेड। ठीक, क्लियर। सर इमेज डाउनलोड करना जरूरी है? कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं? डाउनलोड करना मतलब जो अपनी इमेज जैसे मर्जी, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है जी, राइट। याद दिया तो है रेफरेंस, चलो दोबारा लिखता हूँ। क्रिएट एन इमेज ऑफ इंडियन मॉडल wearing jewelry uploaded for reference। uploaded for reference। Let's see। देखो जी, सेम ज्वेलरी, मॉडल्स खत्म। ठीक है, एक्यूरेसी देख रहे हो, एग्जैक्ट वही चीज बना रहा है। ठीक है, राइट। चलिए ट्राई करें एक और। चलो सामने चलते हैं, इधर आते हैं एंड लेट्स सपोज आई टाइप सैमसंग S25। ठीक है, तो मोबाइल ले लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, ठीक है। सो आपको कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स अपलोड अ पिक। ठीक है, क्रिएट एन इमेज ऑफ मेल इंडियन मॉडल, ठीक है, होल्डिंग द मोबाइल अपलोडेड एज एन इमेज। तो इसी को पकड़ा में जल्दी हो जाएगी। हाँ, नहीं कोई नहीं, अलग अलग ट्राई करो ना, भी सीख रहे हो। थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्या आता है।
हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है मुझे तो मैं बताता हूँ। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इफ़ यू गो टू गूगल लेट्स, मेरा क्लाइंट है प्रोजेक्टर्स वाले, ठीक है। सो आई हैव वन क्लाइंट जिनका प्रोजेक्टर्स का काम है, तो उनके लिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था नीचे बनाया ही होगा मैंने यहाँ पे, दिस वाज द प्रोजेक्टर दे हैव, ठीक है, राइट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो आई जस्ट गो टू प्रोजेक्टर, टाइप किया मैंने प्रोजेक्टर से, ठीक। लेट्स गो टू images, so I don't waste time now searching for that। जैसे ये आ रहा है ना, तो मैं चाहता था मेरा प्रोजेक्ट इस तरह का दिखे, ठीक है। तो इस इमेज को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है जी, राइट। एंड लेट्स सेव इट एज अ, ठीक है, ऑलरेडी वैसे नीचे सेव्ड है, ठीक है। मैंने ये मुझे अच्छा लगा था, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, प्रो लिख देता हूँ, चलो। So then I uploaded this, पहला this image, दूसरी this image, ठीक है। using second image as a reference, ठीक है जी। ठीक है जी, create show product details, show, क्या लिखा था मैंने, मुझे खुद याद भूल गया। using second image as a reference, use create an image that show first uploaded image, ठीक है जी, as a product shoot, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें देखो जी, ठीक है जी, बट टेक्स्ट भी आ गया ना, तो अगली बार उसको बोल दो टेक्स्ट रिमूव कर दे, ठीक है। मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बट मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, मुझे भी यही आया था तकरीबन, ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जांपल दी तुम्हें, तो मैंने इसको टेस्ट करके दिया तुम्हें, जैसे ये देखो ना, ये था पहले कीपिंग सेकंड इमेज एज अ रेफरेंस, शोकेस प्रोजेक्टर है फर्स्ट इमेज, उसके बाद उसने वो भी कॉपी कर दिया, फिर नीचे एक प्लेस होल्डर भी डाल दिया सेम इसके वाला, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या लिखा, कीप सेकंड इमेज एज अ रेफरेंस, शोकेस फर्स्ट प्रोजेक्टर अपलोडेड इन फर्स्ट पेज, डोंट इंक्लूड टेक्स्ट, ऑल्सो द बॉटम प्रोजेक्टर प्लेस होल्डर इन द सेकंड इमेज। आ रही बात समझ में? नेगेटिव प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, जो हम चाहते हैं ना लिखे। तो फिर देखो उसने इस तरह से हो गया प्रोडक्ट शूट, क्लियर है, ठीक है जी। सो क्लाइंट के लिए रोज एक आधी इमेज ही बनती है, ठीक है। हम लोग तो एग्जाम्पल में 5-6 बना रहे हैं, तो फ्री वाले में तुम्हारा काम चल जाता है, ठीक है जी। और अगर तुम लोगों ने 4-5, तुम्हारे 3-4 जीमेल होते ही हैं एबीसी नाम से, उन सबसे करोगे चैट जीपीटी का लॉगिन, तो चल ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो एक हमने कहा कि कोई भी इमेज क्लाइंट की है, उसको किसी को भी पकड़ा दो हाथ में या पहना दो, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है। जैसे पिज़्ज़ा है तो किसी के साथ पे पिज़्ज़ा दिखा दिया शेफ के हाथ में, ठीक है जी, राइट। कुछ भी ऐसा कर दिया, ठीक है, तो वो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। या नहीं समझ में आ रहा तो चैट जीपीटी से पूछ लो तू कैसे काम करेगा, मुझे आइडिया दे दे। आ रही बात समझ में? चैट जीपीटी को बोलेगा मेरे पास एक इमेज है, मुझे इस तरह की चाहिए, तो मुझे आइडिया दे दे, मैं क्या क्या करवाऊँ इससे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, प्रोडक्ट फोटोशूट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। चलिए, और चल रहा है क्या, और आजकल एक चल रहा है एक्शन फिगर। गिबली के बाद अब एक्शन फिगर आ गया, देखा कि नहीं एक्शन फिगर? देखा तो होगा ही, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला, ये वाला। यार वो जितना क्लैरिटी दे सकता उतना ही देगा ना, तो तुम मुझसे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करने लग पड़े,
ठीक है, तुम तो उसे एक्सप्लॉइट करने लग पड़े हो। ठीक है जी, राइट। इसको एक्शन फिगर कहते हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये राघव सर है हमारे, ठीक है। तो ये एक मैं प्रॉम्प्ट तुम्हें देता हूँ जो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे केस में तो इशू आ ही जाता है बिकॉज बीइंग अ सर्ड, अभी इतना ये लोग सर्ड वाले मॉडल में नहीं हुए हो, तो टर्बन्स नहीं डालते कई बार, तो फिर इनको बोलना पड़ता है अगली बार। बट अदरवाइज तो ये प्रॉम्प्ट बड़ा अच्छा चलता है। जैसे लेट मी शेयर विद यू प्रॉम्प्ट, शायद मेरे पास होगा ही, ठीक है जी, राइट। ये प्रॉम्प्ट है, जैसे फिलहाल आप इसे चेंज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट पढ़ें, अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी बना लो। क्रिएट अ स्टाइलिश 3D टॉय बॉक्स करेक्टर, पैकेज फीचरिंग अ मेल करेक्टर, ही इज स्माइलिंग वियरिंग अ डार्क नेवी डबल ब्रेस्टेड सूट विद मेटालिक बटन्स, वाइट शर्ट, जो भी आप पहनाना चाहते हैं उसको, ठीक है जी, राइट। शाइनी ब्लैक फॉर्मल XYZ, जो भी लिखना है। ऑन द टॉप ऑफ द पैकेजिंग देयर इज अ लार्ज राइटिंग वेबिफर, देन बिलो इट डेसिफर योर करियर, द पैकेजिंग शुड बी क्लियर, प्लास्टिक शोकेसिंग, फिर क्या क्या दिखाना है उसमें, ठीक है जी। बिजनेस कार्ड, मिनिएचर, फिर उसकी बैकग्राउंड बतानी है, ठीक है जी, राइट। तो ये लिखना है, ठीक है, राइट। एंड देन यहाँ पे आप एक रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली तो मैं अगर अपना ही कर दूँ तो एग्जैक्ट तो नहीं बनाएगा वो, ठीक है जी। ऑल्सो द कार्टून शुड रिसेंबल विद द इमेज अपलोडेड, ठीक है। सो इफ आई रन दिस, तो फिर वो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था, उसने विदाउट बनाया था उसके। ये जब तक चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ मेरे केस में क्या बनाया था इसने। लेट मी शो यू। एक हमारे पास क्लाइंट आया है एस्ट्रोलॉजर, उसका भी मैं तुम्हें बताता हूँ, उनकी भी लाइफ ख़त्म होने वाली है। ठीक है। ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर अपलोड की एंड उसने ये बना दिया, ठीक है जी, राइट। बट अगली बार मैंने उसको बोला था इमेज आई अपलोडेड अबव इज ऑफ सिख गाय बट यू डिस्प्ले पिक्चर विदाउट टर्बन, ठीक है जी, राइट। तो उसने फिर बोला हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, ठीक है जी, राइट। फिर उसने बोला मैं एक्यूरेटली दोबारा बनाता हूँ एंड वी रिस्पेक्ट योर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एज अ सिख क्रिएटर, एंड देन फिर उसने ये। तो कहने का मतलब आउटपुट जब आ जाती है, मेरा पॉइंट क्या है, जब आउटपुट आ जाती है आपकी मर्जी की नहीं आ रही तो उसको बोलो, ठीक है जी, कि इसको ये चेंजेस चाहिए मुझे, ठीक है जी, जितना हो सकेगा वो करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको भेज देता हूँ, इसको ट्राई करना अभी, ठीक है। तो तीन या और एक और आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग देखा होगा मिनिएचर वीडियोस, ठीक है जी, राइट। मिनिएचर वीडियोस चल रहा है, तो वो भी आप बनवा सकते हो, मिनिएचर वीडियोस भी। बट वीडियो तो आगे जाके हम सीखेंगे, बट पहले तो आपको उसकी इमेजेस बनवानी पड़ेंगी। द फर्स्ट टास्क इज उसका क्या जनरेट कराना है, इमेजेस। बट उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मिनिएचर में, कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर है ना, जो वीडियो जब कन्वर्ट होती है तो या तो वीडियो बना पाते हैं फूड वाली अच्छी क्योंकि वो उस पर ट्रेन हुए हैं, या ज्वेलरी वाली प्रॉपर बना पा रहे हैं। इसके अलावा किसी फील्ड का अगर आप यूज़ करते भी हो तो ज़्यादा अच्छी आउटपुट नहीं आती, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हाँ, बट ऑर्गन्स पे भी इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आया, हमने देखा जितनी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वही आ गया ना, हेल्थ के ऊपर ही अभी जिस पे उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है उस पर अभी ठीक बना रहा है वो। बट काम क्या है कि पहले क्या बनवाने हैं, मिनिएचर्स बनाने हैं, ठीक है जी, राइट। सो मिनिएचर जैसे वो भी आप क्लाइंट से पूछ लो यार, चैट जीपीटी से पूछ लो, देखो सामने देखो। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे मिनिएचर वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप उससे पूछो। सो अगर हम यहाँ पे जाएं ऊपर, ये देखो, यहाँ पे ये देखो, मैंने उससे पूछा, एक तो ये बताया, सो क्रिएट अ मिनिएचर स्टाइल इमेज वेयर अ टिनी ह्यूमन interact with the projector or spare parts making the product look massive, powerful and essential, ठीक है जी, राइट। तो उसने एक प्रॉम्प्ट बना दिया मुझे, आ रही बात समझ में। अगर तो आपके क्रेडिट खत्म हो गया चैट जीपीटी में, उसे बंद कर दिया, इसे बंद कर देता 5-6 इमेजेस के बाद, ठीक है, उस दिन के लिए।
तो फिर आप क्लिंग या क्रिया यूज़ करके वहाँ से बना लो, या लिनार्डो यूज़ करके बना दो, तो प्रॉम्प्ट यहाँ से ले लो। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल उसने मुझे कुछ और एग्जांपल्स दी, मैंने उससे पूछा। हाँ देखो, ये देखो क्या लिखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस वीडियोस मेनी कैरेक्टर्स आर यूज्ड बट आर यूजिंग ओनली वन टेक्नीशियन, जैसे उसने जो दिया था। तो फिर उसने फिर उसको रिफाइन किया, ये देखो, द डिजिटल माइंड प्रोजेक्टर इज पोजीशन लाइक अ मशीन बीइंग फर्स्ट, अ टाइनी टीम ऑफ प्रोफेशनल इज शोइंग वर्किंग टुगेदर टू क्लीन, रिपेयर एंड अपग्रेड इट। ठीक है जी, फिर उसने नया प्रॉम्प्ट बनाया। ठीक है, फिर उस प्रॉम्प्ट पे उसने देखो ये इमेज बनाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, राइट। सो अगर आप मिनिएचर का भी चैट जीपीटी बोल सकते हो, मुझे मिनिएचर वीडियोस आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, तो मुझे उसका प्रॉम्प्ट बना के दे कि मेरे क्लाइंट के लिए क्या ठीक हो सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं वेबिफर के लिए बना रहा था, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, अभी इस पर बहुत काम करना है मुझे, और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी, राइट। ये देखो मैंने उससे आइडिया लिया यार कि मेरा काम तो एजुकेशन वाला है, उसमें मिनिएचर्स क्या करेंगे। ठीक है जी, राइट। तो देखो मैंने क्या टेक्निक दी उसे, एज्यूम यू आर एंड यू नो ऑल ट्रेंडिंग टेक्निक्स एंड यू हैव आवर ब्रांड पर्सोना एज वेल, मैंने तुम्हें दिया हुआ है। These days miniature videos are in demand, so suggest me some ideas for miniature images that we can use for Webify। आ रही बात समझ में? फिर उसने मुझे आइडिया दिए, क्लासरूम सेटअप, ग्रेजुएशन सेरेमनी, लैपटॉप एंड कॉफ़ी टेबल सेटअप दिए ना, सीन्स के आइडियाज़ दे दिए उसने मुझे। मेरी बात समझ रहे हो कि कहीं पे जब तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, मेरी भी हो जाती है कि यार क्या करें यार, इस एजुकेशन में क्या मिनिएचर बना दूँ मैं। ठीक है जी, राइट। तो उस केस पे फिर आप इससे ले सकते हो। ठीक है, राइट। तो फिर जैसे मुझे इसका एक बोनस आइडिया पसंद आया, प्रोग्रेस चार्ट विद बिगनर इंटरमीडिएट सॉरी जॉब रेडी, तो फिर मैंने वो बनाया, इससे ये प्रॉम्प्ट बनवाया। बट उस दिन मेरी वो ख़त्म हो चुकी थी इमेज जनरेशन की कैपेसिटी, तो फिर मैंने शायद दूसरे अकाउंट से उसको जनरेट करवाया था। अभी एक्यूरेट नहीं आया, अभी मैं उसको संडे पे थोड़ा सा काम करूँगा उसके ऊपर। अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो इमेजेस उसने जनरेट करके दी मुझे, बट ये क्लियर है। ठीक है, इसमें अभी बड़ा कुछ ठीक होना है, उसने बिगनर नहीं लिखा, इंटरमीडिएट नहीं लिखा, ये बंदा बाहर आ गया। ठीक है जी, राइट। अभी इसके ऊपर बड़े काम होने हैं, ये देखो, तो ये रिफाइन हो रहा है। ठीक, क्लियर, समझ में आया क्या कहा मैंने? ठीक है जी, राइट। तो जहाँ पे आप क्रिएटिविटी में भी अड़ जाते हो, इसको बोलो कि मुझे एज एन एक्सपर्ट हेल्प करे यार, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ये ट्रेंड में चल रहा है, मेरा ये क्लाइंट है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस क्लाइंट के लिए क्या ठीक रहेगा इस तरह के ट्रेंड में। तो वो आपको आइडिया देगा, बोलो मुझे स्टेप बाय स्टेप आइडिया दो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिखाया था ना आपको, प्रॉम्प्ट सिखाया था कि नहीं, चेन ऑफ थॉट, तो उसको चेन ऑफ थॉट वाला प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, जहाँ पे क्रिएटिविटी में अड़ जाते हो, चेन ऑफ थॉट का प्रॉम्प्ट दो। ठीक है जी, एक्सप्लेन मी स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकते हैं आइडियाज इसके। ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग वो यूज कर रहे हो प्रॉम्प्ट। चेन ऑफ थॉट यूज किया नहीं किया होगा सबने। इसको रेगुलर इस पूरे कोर्स में यूज करो, तभी प्रैक्टिस होगी यार। ठीक है जी, राइट। तो अब मैं यही चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ यार कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है जी, बिकॉज आप सबकी क्रिएटिविटी का लेवल का भी तो एक बैरियर है ना, कि किसका ज़्यादा है किसी का कम है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पे आप काम करो। जो पहली 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत काम की हैं, वो तो एवरग्रीन रहने वाली हैं। ठीक है जी, राइट। पहला तो मॉडल पे, ठीक है जी, राइट, या किसी को भी वो प्रोडक्ट पकड़ा देना, वो तो आपका एवरग्रीन है ना, वो यूज़ होता रहेगा। दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेकंड इमेज को यूज़ करके फर्स्ट इमेज का प्रोडक्ट शो, वो भी जब आपकी क्रिएटिविटी खत्म होगी वो यूज़ कीजिए। देखिए जो टॉप के आपके क्लाइंट के जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है जी, उस फील्ड में वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी इमेजेस किस तरह की हैं। ठीक है जी, फिर उसको रेफरेंस दे के वैसी इमेजेस बनाइए, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट दे दिए कि उनके ब्रांड का नाम इंक्लूड नहीं करना, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। क्लियर हो गया, वो एवरग्रीन है। बाकी जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई वो ट्रेंड के हिसाब से। तो ट्रेंड के हिसाब से भी मैंने बताया कि जब फंस जाते हो तो उसी से पूछ लो कि क्या करना है। ठीक है जी, क्लियर है। और जब ये इमेजेस आप डाउनलोड करते हो, क्लिंग क्रिया जो मैंने टूल सिखाया आपको, लिनार्डो, उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, पहले अपस्केल करना है। क्या करना है? अपस्केल। जब भी आपने उसको यूज़ करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है जी, या तो पहले आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो इमेज अपस्केल। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा आती है वेबसाइट, ये पिक्सआर्ट, इसको यूज़ कर सकते हो।
ये अच्छी क्वालिटी की कर देती है आपकी। ठीक है जी, राइट। पिक्सआर्ट पे चले जाओ, यहाँ एक आता है इजी AI, ये देखो इजी AI यार, AIEase.ai, इस पे भी जाओगे ना AIEase.ai पे, तो यहाँ पे भी आपके पास एक इमेज अपस्किलर आना चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, ये आ गया। तो यहाँ से आपने उसको यूज़ करना है। क्लियर है? तो जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो, सॉरी आपने वहाँ से डाउनलोड की होगी, उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, मेरे पास तो ये कोई इमेज आई होगी, जो सबसे पहले ये आई है इमेज। ठीक है, क्लियर है? तो ये उसको थोड़ा सा अपस्केल करेगा। ये देखो, ये क्वालिटी है, उधर देखना डॉट से पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। अब ये डॉट क्लियर हो गया। ठीक है जी, राइट। तो जब डाउनलोड करोगे तो उस क्वालिटी में फ़र्क आएगा ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट में थोड़ा ब्लर है, ये आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तभी आपको समझ में आएगा, ये हल्का सा ब्लर है। ठीक है जी, राइट। ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। तो ये आप यूज़ कर सकते हो AIEase। बट अगर आप लोगों के पास कैनवा पेड है तो उसमें तो अपस्किलर ऐप है ही, ऐप में जाके तो उससे बेटर कोई नहीं है, तो वहाँ से यूज़ कर लो। ठीक है, राइट। ये दो टूल्स हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक चैट GPT का पेड और एक कैनवा, ये दो तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि चैट GPT अब सारे काम जो आप अलग अलग टूल में जाके कर रहे थे, अब प्रो में वो उसी में देना है। जैसे इमेज जनरेशन इसने इसी में दे दिया, तो मुझे अब कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम यही दो टूल्स खरीद रहे हैं, ठीक है जी, राइट, तो ये है। क्लियर? अब जैसे एक पर्सपेक्टिव भी है देखने का, कैनवा में देखोगे 4,000 रुपया साल का है, डिवाइड करो 12 महीने से। ठीक है जी, राइट। तो वो कुछ नहीं पड़ता महीने का कॉस्ट। ठीक है जी, उतने में तो हम एक पिज़्ज़ा खा आते हैं एक महीने में। ठीक है जी, नहीं, क्योंकि ना हमारे माइंडसेट पंजाबियों के अलग है, हम लोगों को ये एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। जबकि अगर आप उसको डिवाइड करके सोचोगे ना उस टूल को, तो वो आपकी लाइफ कितनी आसान कर रहा है। ठीक है जी, और आप उसको मंथली एक्सपेंस में डिवाइड करोगे, ठीक है जी, राइट, तो आपको बहुत लगेगा। और चैट GPT का प्रो अगर अभी नहीं भी लेना, बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो तो ज़रूर लें, क्योंकि उनका काफ़ी पैसा बच रहा है जो कि उन्होंने आउटसोर्स करना था किसी को। ठीक है जी, अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी फ्री वाला यूज़ करो, बट वंस यू आर बिकम फ्रीलांसर तो फिर पेड यूज़ करो। ठीक है जी, राइट, राइट। बट ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपका काम आसान करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये मुझे नहीं लगता ना कर पाएंगे हम लोग, जो अभी हमने ये किया, इमेजेस मॉडल को पकड़ा दिए, कैसे कर पाओगे? क्लाइंट पिक्चर्स देता नहीं। ठीक है जी, राइट। हाँ, कुछ ना कुछ तो बनाओ, फिर वही आ गया ना। अब इसको बोल देना कि यार इसको टर्बन ऐड करो। ठीक है जी, राइट। जैसे वैसे द पिक्चर आई अपलोडेड, of sick guy, generated image is without ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, तो रिकरेक्ट करेगा अपने आप को। सर उसका क्या कह रहे थे आप, एस्ट्रोलॉजी वाला? एस्ट्रोलॉजी वाला था कि वी वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद फ्यू पीपल, एंड जैसे ये लोग 3-4 तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एक न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, एक लाल किताब होता है करता है, एक वास्तु होता है। ठीक है जी, और एक होता है नॉर्मल वैदिक, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर ना। तो इन सब चारों के ऊपर हमने काम किया मैंने थोड़े दिन, तो सबका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। यू जस्ट आज ट्राई करना, अपना डेट ऑफ बर्थ देना, ठीक है जी, उसको बोलना एज्यूमिंग यू आर एन एस्ट्रोलॉजर विद सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है जी, प्रिडिक्ट द 2025 फॉर मी। ठीक है, वो तुमसे फिर तुम्हारा डेट टाइम पूछेगा, एंड उसको फिर अगर तुमने कोई पेड सर्विस ली है, ठीक है जी, यहाँ ऑनलाइन कई बार हम लोग बुक्स ले लेते हैं, वो दे देते हैं रेमेडी साल की, तो उसके साथ मैच करोगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम।
रेमेडीज़ भी सेम आ रही, हमने बुक्स के साथ मैच किया, एक्सपेरिमेंट करके खरीदियाँ, तो सब तकरीबन 70 to 80% इस वक्त सेम आ रहा है। तो दैट मीन जितनी एस्ट्रोलॉजी बुक्स हैं जहाँ से सिखाते हैं पढ़ के, वो भी इसको दी गई हैं। आ रही बात समझ में? और उसने उसी के ऊपर आपको करेक्शन करके दी। क्लियर? ठीक है जी। और मैंने अपने केस में यूज़ किया उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसका 30 to 40% एक्यूरेसी आई है जो इवेंट्स हुए हैं। ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में उसने एक जगह प्रेडिक्शन की है दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल बी हैविंग अ ट्रैवलिंग। ठीक है जी, जैसे मेरा नहीं था बट सडनली पिछले हफ्ते मेरा बना है, तो आज रात को मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है वो 2-3 डेज। ठीक है जी, देन यू कैन रिलेट इट, इट्स अ साइंस ओनली ना, जिस तरह से आप इसको देखना चाहते हो। ठीक है जी, राइट। बारे में नहीं बताया हैं कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मिला है क्लास। नहीं यार, वो जो जाने वाला है। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है जी, राइट। कि कहने का मतलब हम अलग अलग चीज़ों को, हम तो एज अ टीचर अब हमें एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, कहाँ कहाँ तक ये चीज़ जा रही है। ठीक है जी, राइट। बट कहने का मतलब हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी भी आ गई है इसमें। सब चीज़ें हैं, वास्तु एक्स जेड सब है, क्योंकि बुक्स दे दी ना उसको सारी। आप फॉर एग्जांपल जब आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ एज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज आजकल बड़े चल रहे हैं वास्तु के। ठीक है जी, राइट। इट टेक्स 5 to 6 months। ठीक है जी, एंड देन यू डू, आपको आएगा, फिर कुछ एक्सपीरियंस भी आएगा। चलो एक्सपीरियंस को तो नहीं आप सिखा सकते इसमें, बट जो कॉमन चीज़ें हैं प्रेडिक्ट करने वाली, वो उसने शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसने भी वो बुक्स पढ़ ली हैं और आपसे तेज़ पढ़ी हैं। ठीक है जी, राइट। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं अब। ठीक है।